हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे, कक्षा 9th का गणित और सामने लिखा हुआ है क्या, विषय सूची। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th का विषय सूची पढ़ा था कि हमको मैथ में किस यूनिट वाइज और यूनिट वाइज में उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसी तरीके से क्लास 9th का गणित का जो मैथ का विषय सूची है वो आज हम लेकर आए हैं। तो बोर्ड में आपको दिख रहा होगा इकाई 1, इकाई 2। तो अगर ध्यान से देखें तो टोटल कितनी इकाई है, 6। इसका मतलब क्लास 9th के जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें मैथ में टोटल कितनी इकाइयां हैं, 6 इकाइयों में पूरे मैथ के सिलेबस को बांटा गया है। तो इकाई 1 में क्या है, इकाई 2 में क्या है, इकाई 3 में क्या है, वो अभी बारी बारी से पढ़ते हैं। तो अगर हम इकाई 1 में देखें तो इकाई 1 में बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। अगर उसके सामने हम देखें तो संख्या पद्धति के सामने आपको दिख रहा होगा, सामने क्या लिखा हुआ है, 12 अंक। इसका मतलब संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है और उस चैप्टर में कई अभ्यास है, 1A, 1B, 1C, 1D। उन सभी अभ्यासों से मिला के इसका मतलब संख्या पद्धति में 3-4 अभ्यास है, जिसमें से पढ़कर हमको कितने अंक पेपर में आएगा, 12 अंकों का पूछा जाएगा। उसी तरीके से अगर इकाई 2 में बढ़े तो इकाई 2 का नाम क्या है, इकाई 2 का नाम है बीज गणित यूनिट। तो इकाई जो 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, बीज गणित। अब इकाई 2 जो बीज गणित है उसके सामने आपको दिख रहा होगा कितने अंक प्रदर्शित हैं, उसके सामने 22 अंक लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं पूरे इकाइयों की बात करूं तो सबसे ज्यादा इकाई कौन सी पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में, वो है इकाई 2 जिसका नाम है बीज गणित। और यहाँ से कितने नंबरों का आएगा हमारे पेपर में, 22 अंकों का आएगा। ये 22 अंक प्राप्त करने के लिए हमें कितने चैप्टरों का अध्ययन करना होगा, सिर्फ 2 चैप्टरों का अध्ययन करना होगा। एक चैप्टर का नाम है बहुपद और दूसरे चैप्टर का नाम है 2 चर वाले राशियों में रैखिक समीकरण। तो बहुपद थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बहुपद उसके बाद जो 2 चर वाले राशियों में रैखिक समीकरण है ये उसकी अपेक्षा थोड़ा सा छोटा चैप्टर है। इसमें कई अभ्यास मिलेंगे, लेकिन जो 2 चर वाले राशियों में रैखिक समीकरण है इसमें हमको लगभग 1 या 2 या 3 अभ्यास पढ़ना होता है। अगर पुरानी बुक के हिसाब से देखें तो लगभग शायद 3 अभ्यास है। अब नई बुक के हिसाब से लगता है कि 2 चर वाले राशियों में केवल कितने अभ्यास पढ़ना होता है, शायद 2 अभ्यास पढ़ना होता है। इसी तरीके अगर हम आगे बढ़े तो जो इकाई 3 है वो इकाई 3 क्या है, इकाई 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति केवल अपने आप में इकाई 3 भी है और वही अपने आप में एक क्या है, पूरा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें हम लोग सीखते हैं कि जो भी हमारा निर्देशांक होता है वो किस अक्ष पर आएगा, किस चतुर्थांश पर आएगा, कोई प्लस का होगा, कोई माइनस का होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत आसान बेसिक पार्ट सीखते हैं और यही बेसिक हमारा कहाँ लाभ होता है, हाई स्कूल में जाके लाभ करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे वो निर्देशांक ज्यामिति यहाँ बिल्कुल बेसिक होगा और यही बेसिक चलकर आगे अगली क्लास में हमको हाई स्कूल में क्या करेगा, मददगार साबित होगा। इसी तरीके से जो इकाई 2 बीज गणित हमने बोला उसमें क्या है बेटा, बहुपद है। तो ये बहुपद वाला चैप्टर भी हमको आगे चलकर हाई स्कूल में इसी के समानांतर एक चैप्टर मिलेगा और ये बहुपद हमको हाई स्कूल में भी क्या करेगा, मदद करेगा। इसी तरीके से हम 3 यूनिटों की बात कर चुके हैं।
अगर रैपिड फायर करें तुरंत तो इकाई फर्स्ट में संख्या पद्धति 12 अंकों का आएगा, इकाई सेकंड में बीजगणित कितने अंकों का आएगा 22 अंकों का। ये 22 अंकों को प्राप्त करने के लिए हमको कितने चैप्टर ढंग से पढ़ना होगा, 2 चैप्टर, एक का नाम है बहुपद, दूसरे का नाम है दो चर वाले राशियों में रैखिक समीकरण। इकाई जो थर्ड है उसका नाम निर्देशांक ज्यामिति, बहुत छोटा चैप्टर है और उसमें से केवल कितने अंकों का पूछा जाएगा, 4 अंकों का पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इकाई 4। भले ही सेकंड इकाई के बीजगणित वाले 22 अंकों से कम अंकों का, इसका मतलब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कौन सा, इकाई 4, और जिसका नाम क्या है, ज्यामिति। अब इस ज्यामिति के सामने देखें तो कितने अंक लिखे हुए हैं, भले 16 ही अंक है, लेकिन अगर मैं कहूं क्लास 9th के इन 6 यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है तो मैं इस यूनिट को नाम दूंगा। तो इसका मतलब ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं ये इकाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या इंपॉर्टेंट बोलने का, उसी तरीके तो अगर मैं अंकों के हिसाब से कहूं तो सबसे बढ़िया इकाई कौन सी है, बीजगणित, जो सबसे ज्यादा अंकों का पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैं जानकारी के हिसाब से कहूं, क्योंकि हमको क्या होता है, हम 7, 8 में पढ़ते हैं और चीजें ऊपर ऊपर पढ़ के और हम बीज गणित या रेखा गणित में जाते नहीं, रेखा गणित ढंग के पढ़ते नहीं, तो यहाँ बच्चों को क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा कठिनाई होती है इस तरीके के चैप्टरों में। तो यहाँ जो ज्यामिति है उसमें टोटल कितने चैप्टर है बच्चों, 5 चैप्टर है, पूछा जाएगा 16 अंकों का, लेकिन हमको जानकारी के हिसाब से ये यूनिट सबसे क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ना के बराबर ही है। इसी तरीके से उसके बाद से जो बी नंबर से दूसरा चैप्टर, इसमें रेखा और कोण, काफी अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है त्रिभुज, त्रिभुज भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इसमें एक चतुर्भुज चैप्टर और एक क्या है, वृत्त। तो ये ज्यामिति वाला यूनिट में से 5 चैप्टर हमको पढ़ना है, जिसमें से यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना होता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी 4 चैप्टर हैं वो जानकारी के हिसाब से बहुत ही या अति क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम आगे चलकर अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई बड़े एग्जाम की जाके तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये जो चारों चैप्टर हैं, ये चारों चैप्टर उन सभी कंपटीशनों में पूछा जाता है और अति क्या होता है, महत्वपूर्ण होगा। तो जानकारी के हिसाब से हमको पता होना चाहिए रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और क्या, वृत्त के बारे में। तो ये चारों चैप्टर हमको इकाई 4 में मिलेंगे और जो कि इसको बहुत आसानी तरीके से पढ़ा जाएगा, इकाई 4 वाले इन चारों चैप्टरों को। इसके बाद इकाई 5 है। इकाई 5 का नाम क्या है, मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन के सामने आपको अंक प्रदर्शित किया गया होगा और वो कितने अंकों का है, 12 अंकों का पूछा जाएगा। अब इस इकाई 5 का जो नाम मेंसुरेशन है, 12 अंकों का पूछा जाए, इसमें कितने चैप्टर या कितने अभ्यास हमको पढ़ना होगा। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल, जिसको हम लोग वो एरिया बोलते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो यहाँ जैसे क्षेत्रफल हो गया, जैसे वर्ग आ गया, त्रिभुज आ गया, आयत आ गया, इस तरीके के आकृतियों को हम लोग क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। इसी तरीके जैसे बी नंबर पर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तो इसमें जैसे बेलन आ गया, बेलन का कहेगा वक्र पृष्ठ निकालो, बेलन का कहेगा संपूर्ण पृष्ठ निकालो, तो इन्हीं को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। और बेलन का बोल देगा आयतन निकालो, तो क्या होगा, बेलन का आयतन। इसका मतलब मोस्टली अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में 2D डायमेंशन 2D आते हैं, और इस तरीके के क्षेत्रफल और आयतन वाले में कौन से आकृति आते हैं, 3D आकृति पढ़ा जाता है। कक्षा 9 का जो विषय सूची, उसका सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है उसका नाम क्या है बच्चों, सांख्यिकी। और सांख्यिकी जो यूनिट है उसमें जो एक चैप्टर है वो उसका भी क्या नाम है, सांख्यिकी ही नाम है। तो सांख्यिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं,
जैसे सांख्यिकी में हम लोग को नया टर्म आएगा बारंबारता, टैली चिन्ह, और माध्य निकालने के लिए बोलेगा माध्यिका निकलवाएगा, समांतर माध्य पूछेगा, बहुलक पूछा जाएगा। तो इन सभी का ज्ञान कहां पर आएगा हमको, इन सभी चीजों को हम कहां पढ़ा जाएगा, सांख्यिकी वाले चैप्टर में। तो इस तरीके से क्लास 9th का 6 यूनिट के बारे में हमने बताया कि इसको किस प्रकार से पढ़ना है। तो अब इसी तरीके से जैसे इकाई फर्स्ट है, तो इकाई फर्स्ट से हम क्रमवार तरीके से एक एक यूनिट को टारगेट करके उस यूनिट में कितने चैप्टर है उन सभी को टारगेट करते हुए एक एक या दो दो क्वेश्चन का एक एक वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे या उनका हल करेंगे, और आसानी से सभी यूनिटों को क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से क्लास 9th में टोटल कितने यूनिट हुए, 6 यूनिट, और सभी 6 यूनिटों में से कौन सी यूनिट कितने अंकों की आएगी और कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों में कौन सा चैप्टर अति महत्वपूर्ण है जानकारी के हिसाब से, कौन सा चैप्टर अंकों के हिसाब से है। तो इस तरीके हमने पूरी जानकारी इस विषय सूची में ले ली है। अब इसके बाद इस जो भी अगला वीडियो आएगा वहां हम लोग इकाई फर्स्ट का चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।